नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम एक नए सफर पर निकल पड़े हैं अहमदाबाद से लखनऊ की ओर। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, जहां से चलने वाली है 19/408 लखनऊ मेल एक्सप्रेस। यह ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से चलती है और रास्ते में मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, मथुरा, कासगंज, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचती है। अगर आप अहमदाबाद से लखनऊ की यात्रा करना चाहते हैं तो यह ट्रेन आपके लिए बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि दूसरी ट्रेनों की तुलना में इसमें भीड़ कम होती है और टिकट कंफर्म होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी वजह से हमने इस ट्रेन को चुना है। सफर की शुरुआत। अब हम अहमदाबाद स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। देखिए, ये है साबरमती स्टेशन का नज़ारा। अगर आप यहाँ कभी आए हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर ज़रूर बताएं और बताएं कि स्टेशन आपको कैसा लगा। सफाई, सुविधाएं और माहौल सब आपकी नज़र में कैसा है। रास्ते में हम पहुँचे पालनपुर स्टेशन दोपहर के 12:45 पर। यहाँ से हर रोज़ करीब 200 ट्रेनें अप डाउन होती हैं। वाकई एक व्यस्त स्टेशन है। यहाँ जुड़ती है अद्भुत कहानी। ट्रेन में एक अनजाना सहयात्री। पालनपुर से थोड़ी देर बाद मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग आकर बैठे हुए। सफेद कुर्ता पायजामा, हल्की दाढ़ी और आंखों में गहराई। हमने हल्की फुल्की बात शुरू की, नाम पूछा तो बोले, नाम का क्या बेटा, लोग भूल ही जाते हैं। मैं थोड़ा चौंका, पर वो मुस्कुरा दिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद अपनी कहानी सुनाई। मैं राजस्थान के छोटे से गांव से आ रहा हूं। पहले स्कूल में मास्टर था, अब रिटायर हो गया। बेटा बहू शहर में रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं साल में एक बार अपनी बहन से मिलने लखनऊ जाता हूं, पर पिछले साल वो भी चली गई। मैंने पूछा, तो अब किससे मिलने जा रहे हैं? बोले, अब तो बस आदत है सफर की, शायद रास्ते में कोई अपना मिल जाए। उम्र के इस पड़ाव में रिश्ते नहीं मिलते, बस कोई एक बात कर ले वही काफी होता है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, कड़वी लेकिन गहरी। हम सब किसी न किसी स्टेशन के इंतजार में हैं, कोई रिश्ते के, कोई मिलने के, कोई बस एक आवाज के। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गए, खिड़की से बाहर देखते रहे और मैंने पहली बार सफर को गंतव्य से ज्यादा एक अवसर की तरह देखा। फिर ट्रेन आगे बढ़ती रही। दिन भर सफर में कई स्टेशन निकले। कानपुर के पास से बहती गंगा नदी, कितना शांत, कितना पवित्र दृश्य है। सफर के बीच ऐसे नज़ारे मन को सुकून देते हैं और याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ता भी है। देखना, यहाँ पर खड़े रहते, छीन लेंगे फाटे करके। पुल गिर गया ना, पुल गिर गया, देख। अब हम लखनऊ स्टेशन पर उतर चुके हैं। यहाँ से हमें रायबरेली के लिए ट्रेन पकड़नी है और फिर वहाँ से आगे अपने गांव की ओर। रायबरेली की ओर सफ़र में बछरावा, हरचंदपुर जैसे कई छोटे स्टेशन मिलते हैं और हर स्टेशन एक नई कहानी, एक नया चेहरा लेकर आता है। और मोबाइल में वीडियो बनाने वाला हो गया, नहीं तो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। उसको बोले, बेटा ए बेटा, अब हम रायबरेली पहुंच चुके हैं। स्टेशन से बाहर निकलकर एक रिक्शा लिया और गांव की ओर बढ़ चले। गांव और शादी, रौनक भरी दुनिया। गांव पहुंचकर शादी की रौनक में डूब जाना वाकई एक खास एहसास होता है। ढोल नगाड़े, हल्दी, मेहंदी, बारात और वो प्यार भरी आपसी बातचीत जो शहरों में कहीं खो गई है। लेकिन इस बार गांव आकर एक पल ने दिल को भीतर तक छू लिया। शादी की भीड़ से थोड़ी दूर
गांव के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी अम्मा मिली। हाथ में पुराना सा थैला, पैरों में चप्पल टूटी हुई और आंखों में एक उम्मीद। मैंने पूछा, कैसी हैं अम्मा? वो बोली, सब ठीक है बेटा। पहले मेरा बेटा भी शादी में आता था, अब 5 साल से कोई नहीं आया। फिर भी हर बार दरवाजे की ओर देखती हूं, शायद इस बार वो आ जाए। उस एक पल में सब कुछ थम गया। हम शहरों में जी रहे होते हैं और यहाँ गांव में कोई सिर्फ हमारी एक झलक के लिए जी रहा होता है। अंत सोचने पर मजबूर करने वाला। तो दोस्तों, अगली बार जब गांव जाना हो, सिर्फ शादी, त्योहार या घूमने के लिए नहीं, बल्कि उन अपनों से मिलने भी जरूर जाएं, जो बिना शिकायत के बस इंतजार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी, आज ही किसी अपने को कॉल करें। हम मिलेंगे एक और यात्रा में, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।